हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि रेलवे, पुलिस, एसएससी, जीडी या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जैसे सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था कौन सा सन में, तो हो जाएगा आपका 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा इस वीडियो में तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। जो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी कब चली थी, की जाएगा आपका 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है रेलवे पुलिस एग्जाम के लिए या फिर रेलवे कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। यानी जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि आपका 1905 यानी 1905 में यह की गई है रेलवे बोर्ड की स्थापना। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीयकरण किया गया भारतीय रेल का 1950 में, ध्यान रखिएगा 1950, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है। जो भारतीय रेलवे विभाजित है कितने जोनों में, तो हो जाएगा यहाँ पे 18 जोनों में यह विभाजित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। जो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है यह लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। जो भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था कहाँ पर चला था, तो यह मुंबई में चला था, ध्यान रखना, ऑप्शन है मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। दोस्तों, कब चली थी इतना तो पता है कि मुंबई में चली थी दोस्तों, लेकिन कब चली थी तो याद रखना आप लोग, तिथि याद रखना, 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी भारत में, मुंबई में दोस्तों, ध्यान रखना 16 अप्रैल को चली थी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया। जो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया यह किया गया 1924 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 यानी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। पूरे विश्व की बात हो रही दोस्तों, प्रथम रेल कब चली थी तो हो जाएगा आपका 1825 में प्रथम रेल चली थी विश्व में। और भारत की बात करें तो 1853 में प्रथम रेल चली थी। तो कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। और यहीं पे बात करें कि कौन से राज्य में रेल लाइन नहीं है, तो हो जाएगा आपका मेघालय में एक भी रेल लाइन नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर पूछे तो मेघालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। जो प्रथम रेलगाड़ी चला था भारत में, जो पहला रेलगाड़ी, उसके चलने से कितनी दूरी तय किया गया था दोस्तों, कितनी दूरी तक चला था, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 34 किलोमीटर तक यह ट्रेन चला था, प्रथम ट्रेन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने, ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। दोस्तों, ये कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारतीय रेल का जो स्लोगन है हो जाएगा आपका राष्ट्र की जीवन रेखा, यह भारतीय रेल का स्लोगन है। तो ऑप्शन है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे दूरी यानी लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी। सबसे लंबी दूरी दोस्तों भारत में तय करने वाली जो रेलगाड़ी है ये हो जाएगा यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन यहाँ पे सी विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। जो भारतीय रेल नेटवर्क का पूरे विश्व में जो स्थान है ये हो जाएगा आपका चौथा स्थान, ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। दोस्तों, एशिया में कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा यहाँ पे दूसरा स्थान है, ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जो पूर्व मध्य जो रेलवे का मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका हाजीपुर में, ऑप्शन यहाँ पे हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे ये शताब्दी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? यानी जो रेल इंजन के आविष्कारक बोल सकते हैं या फिर जन्मदाता बोल सकते हैं या फिर फादर बोल सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉर्ज स्टीफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जन्मदाता है रेल इंजन के। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कौन से नगर में उसका शुरुआत की गई थी सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा? तो हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता में आरंभ की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत का कौन से राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेघालय में एक भी रेलवे लाइन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगा यहाँ पे हुबली। हुबली ऑप्शन यहाँ पे डी। दोस्तों 2023 से पहले यह गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन 2023 के बाद वेरीफाई करने के बाद हुबली को सबसे यहाँ पे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म माना गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विश्व में कौन सा स्थान है लंबाई की दृष्टि से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में कि किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो हो जाएगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था? जो किसके शासनकाल में दोस्तों प्रथम रेल लाइन बिछाया गया था? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और रेल लाइन बिछाने का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को ही प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? जो रेल चली थी सबसे पहले भारत में कौन से स्टेशन के बीच में चली थी? हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच में रेल चली थी पहला रेल दोस्तों भारत में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम दोस्तों भारत का यह कौन सा है? तो हो जाएगा भारतीय रेल। ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो अब तक काम में आने वाला सबसे पुराना भाप इंजन है ये हो जाएगा आपका फेयरी क्वीन। ध्यान रखना, ऑप्शन है फेयरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना भाप इंजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? यानी सबसे लंबे रेल मार्ग पर कौन सी रेलगाड़ी चलती है? तो हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? इन ऑप्शन में से दिया गया इनमें से ऐसा कौन सा जगह है जहां पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? दोस्तों तो जाएगा यहाँ पे मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती, बाकी वाराणसी में बनाई जाती, चेन्नई में बनाई जाती और कपूरथला में भी बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? यानी कहाँ पर दोस्तों रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो हो जाएगा आपका अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी हुबली में है, बिलासपुर है और हाजीपुर में रेलवे मुख्यालय है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या रखा गया? जो पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद जो हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम रखा गया यह पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? जो वृंदावन एक्सप्रेस है वह किसके बीच? चेन्नई और बेंगलोर के बीच यह चलती है वृंदावन एक्सप्रेस, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई और बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? जो पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है ये आपका बेंगलोर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है? जो आप समझ सकते हैं कि कोयला ले जाना हो या फिर तेल ले जाना हो, पानी ले जाना हो, इसके लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है रेलवे का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जाएगा समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे डी, समझौता एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से वर्ष की? तो हो जाएगा 2004 में यह घोषणा की। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहाँ रेल यात्री दोस्तों डिब्बे की सबसे बड़ी मात्रा में निर्माण की जाती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसेंजर डिब्बे का निर्माण किया जाता है, वह कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा यहाँ पे पंजाब और तमिलनाडु। ये ऐसे दो राज्य जहाँ पर पैसेंजर डिब्बे का सबसे ज़्यादा निर्माण यानी बनाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी? यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 9 नवंबर 2017 को कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच? तो हो जाएगा यहाँ पे बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंधन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? इन कौन से दो शहरों के मध्य चलती है दोस्तों? तो हो जाएगा ग्वालियर और गोंडा के यह मध्य चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर और गोंडा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा एक ऐसा घर है जहां पर अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।